अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग सीरीज की ये हमारी थर्ड वीडियो है और आज की वीडियो में हम अपना ग्राफिक्स में फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। इसीलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने आईडी में ग्राफिक्स का प्रोग्राम लिखने के लिए। इस टाइम हम आ चुके हैं अपने डेव में। यहाँ पर आज हम अपना ग्राफिक्स का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड ग्राफिक्स इंट मेन। यहां पर हमने सबसे पहले ग्राफिक्स की हेडर फाइल को इंक्लूड किया, उसके बाद इंट मेन, और अब हम चलते हैं इसमें अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने। हमने सबसे पहले यहां पर 2 वेरिएबल्स बनाने हैं। हमने एक वेरिएबल इंट जीडी, हम नेम चेंज कर सकते हैं, नेम लाजमी नहीं कि यही हो, लेकिन जीडी से मुराद है ग्राफिक ड्राइवर, इसीलिए हम ज्यादातर जीडी ही लिखेंगे ताकि हमें याद रहे कि यह हमारा ग्राफिकल ड्राइवर को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा बनाएंगे हम जीएम। जीएम रिप्रेजेंट करता है ग्राफिक मोड को। तो ये दो प्रोग्राम लिखने के, ये दो वेरिएबल्स बनाने के बाद जीडी को हम रख देंगे इज इक्वल टू डिटेक्ट। डिटेक्ट बेसिकली होता तो किसी चीज को डिटेक्ट करना, और जीडी भी यही करता है। अब C++ का ग्राफिकल प्रोग्राम दुनिया के किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर पे चलाया जा सकता है, लेकिन ये बात उस ड्राइवर को बताने के लिए, C++ को बताने के लिए कि मैं कौन सा लैपटॉप यूज कर रहा हूं, हमें ग्राफिकल मोड और ग्राफिकल ड्राइवर का बताना पड़ता है। इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि आप खुद डिटेक्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि मेरा लैपटॉप किस टाइप का है, इसकी एलसीडी किस टाइप की है, उसके मुताबिक हम ग्राफिकल चीजों पे काम करना चाहते हैं तो वो खुद ब खुद ये काम करेगा। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखना है initGraph। initGraph हमें बाय डिफॉल्ट मोड से ग्राफिकल मोड में ले जाता है। जब हम पहले काम करते थे अपने दूसरे मोड में, तो अब हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाया करेगी जहां पर हम initGraph का फंक्शन यूज करेंगे। वहां पर हमारे पास एक नई विंडो आएगी। तो हम यहां पर लिखता हूं initGraph। यहां पर इसके अंदर 3 आर्गुमेंट्स जाएंगे। हम फंक्शंस को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। तो फंक्शन में 3 आर्गुमेंट्स होंगे। तो 3 के 3 जो हमारे आर्गुमेंट्स होंगे, पहले पे हमने बताना होगा अपना ग्राफिकल ड्राइवर, दूसरे पे ग्राफिकल मोड, और तीसरे पे हमने बीजीआई पाथ जो हमने लास्ट वीडियो में लिंकर के जरिए ऐड कर दिया, वो हमें अब लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर सबसे पहले हम एड्रेस देंगे जीडी का, ग्राफिकल ड्राइवर, नेक्स्ट जीएम, ग्राफिकल मोड, एंड देन डबल कोमास। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखना, हमारा ऑलरेडी सब काम पहले हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। initGraph का फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर होगा क्या कि हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाया करेगी। यहाँ इसका यही काम है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक फंक्शन होता है getCh का। getCh ये काम करता है, जब तक यूजर कोई करैक्टर इंटर ना करे वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर हमें हर फंक्शन में getCh का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो ग्राफिकल विंडो हुआ करेगी वो बहुत जल्द बंद हो जाया करेगी। उसको स्टॉप करने के लिए, ताकि वो जब तक हम कोई करैक्टर इंटर ना करें उस टाइम तक वो हमारी स्क्रीन पर शो होती रहे, उसके लिए हम getCh का फंक्शन यूज करेंगे। getCh ये फंक्शन यूजर से एक करैक्टर इनपुट लेता है, जैसे हम ch से इन में करैक्टर इनपुट करवाएं, इसी तरह getCh है। तो अगर अभी मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं, तो अभी ये फर्स्ट टाइम रन होगा तो ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, क्योंकि अभी इसकी सारे चीजें मेमोरी में लोड हो रही हैं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर 2 डिफरेंट फाइल्स ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पर ये थी हमारी जो पहले हमारी ओपन होती है रेगुलर फाइल,
हमारी exe की। लेकिन अब हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन हुई है, ये थोड़ा सा विंडो से बाहर जा रही है, मैं इसको विंडो में ले आऊं। तो ये हमें शो हो रही है, ये है हमारी विंडो BGI फाइल और ये थी हमारी exe फाइल। ये काम किया इन इट ग्राफ ने, जो एक नई विंडो ओपन कर दी जहां पर हम ग्राफिकल काम करेंगे। अब आज हम अपने टेक्स्ट मोड को डिटेल में स्टडी करेंगे। टेक्स्ट पे कौन कौन सी कमांड्स अप्लाई होती हैं, टेक्स्ट पे हम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, टेक्स्ट को हम किस किस फॉन्ट में लिख सकते हैं, उसका कलर, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, एवरीथिंग अबाउट टेक्स्ट आज हम इस वीडियो में रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट के लिए कमांड, टेक्स्ट के लिए नहीं, ये हर चीज के लिए यूज होगी और टेक्स्ट के लिए भी यूज होगी मूव टू की कमांड। सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखेंगे मूव टू ब्रैकेट। अब यहां पर ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में पहले हम काम करते थे रोज में और कॉलम्स में, अब हम काम करने वाले हैं ग्राफिक में, मतलब ग्राफ में। यहां पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्स है, एक हमारे पास वाई है वर्टिकल। तो हमने अपने कंप्यूटर को बताना होगा कि अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो मतलब मैं हॉरिजॉन्टल इस साइड पे जाऊंगा। ये ग्राफ है, जैसे ग्राफ में हम किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज देते हैं तो हम किसी एक पॉइंट पे पहुंचते हैं। इसी तरह यहां पर मैं आपको लिख के बताऊंगा। मूव टू लिखा, मूव टू के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमने दो आर्गुमेंट्स देने हैं, पहला एक्स दूसरा वाई। लाइक एज मैं 50 दे देता हूं एक्स एंड 50 दे देता हूं वाई। अगर ऊपर कॉर्नर में जो है वो है हमारा, जो सबसे ऊपर कॉर्नर में है वो है हमारा 0 0। फिर अगर हम हॉरिजॉन्टल बढ़ते जाएंगे तो हमारा x बढ़ता जाएगा, अगर हम नीचे को आएंगे तो हमारा y बढ़ेगा। तो ये पहला मैंने दिया 50, ये है मेरा x और दूसरा मेरा है y। ये काम कोई नहीं करेगा, ये कंट्रोल को x y 50-50 जो पॉइंट है वहां पर ट्रांसफर कर देगा। आगे जो वहां पे काम करना है वो हम नेक्स्ट फंक्शन में करेंगे, आउट टेक्स्ट में अब ब्रैकेट के बाद कॉमास में अब हम जो भी अपना टेक्स्ट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम लिखेंगे आउट टेक्स्ट में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टेक्स्ट ग्राफिक्स जो हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम इसको करते हैं रन। हमने पहले मूव टू में उसको बताया कि आपने कहां पे प्रिंट करना है एंड देन हमने बताया कि आपने क्या प्रिंट करना है। तो यहां पर हमारा टेक्स्ट ग्राफिक्स लिखा गया और ये किस पॉइंट पे लिखा गया, ये लिखा गया 50-50 पे, जहां पे x भी 50 हो, जहां पे y भी 50 हो। इस बात को समझने के लिए मैं एक दो चीजें और आपको करके दिखाता हूं, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर हम लिख लेते हैं x की जगह मैं लिख दूंगा 0, तो ये बिल्कुल कॉर्नर साइड पे लग जाएगा, एक साइड पे। y तो 50 होगा, इसकी डेप्थ 50 है, बट इसका जो हॉरिजॉन्टल था वो 0 होगा, वो बिल्कुल दीवार के साथ लग जाएगा। तो ये देखें x हमारा इस टाइम 0 हुआ तो ये बिल्कुल इस कॉर्नर पे चला गया और हमारा y 50 था। अब अगर मैं y को भी 0 कर दूं, मैं ये बार बार इसलिए परफॉर्म कर रहा हूं ताकि आपको इसमें कोई बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, आप बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे मैंने x को भी y का 0 कर दिया, y को भी 0 कर दिया। अब आप देखिएगा जी, तो ये देखें ये बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में जा चुका है जहां पर हमारा x भी 0 है और y भी 0 है। तो आपको मूव टू और आउट टेक्स्ट कमांड की समझ आ गई होगी। ये दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन कंट्रोल को ट्रांसफर करता है और दूसरा फंक्शन चीजों को प्रिंट करवाता है। अब हम चलते हैं एक तीसरे फंक्शन की तरफ, इन दोनों को हम कर देंगे रेस। हमारे पास जो तीसरा फंक्शन है
वो स्पेशली इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, क्योंकि पहले ये दोनों कमांड्स को यूज करना पड़ता था, लेकिन फिर बाद में इसका एक थर्ड फॉर्म बना दी गई आउट टेक्स्ट एक्स वाई, जिसमें हम एक ही फंक्शन में ये दो फंक्शंस के काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊं। आउट टेक्स्ट एक्स वाई, ये हमने लिखा ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के बाद अब इसमें हमारे तीन आर्गुमेंट्स जाएंगे, फर्स्ट एक्स, सेकंड वाई एंड थर्ड जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं डबल कोमास में। तो सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा, मेरा जो होगा एक्स मेरा 100 होगा, वाई मेरा 50 होगा एंड देन कोमा डबल कोमास में अब मैं जो चीज प्रिंट करवाना चाहता हूं, अब मैं यहां पे लिख दूंगा टेक्स्ट ग्राफिक्स, टेक्स्ट ग्राफिक्स, ये मैंने लिख दिया। अब हम जाएंगे इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। जी, तो ये एग्जीक्यूट हुआ तो हमारा टेक्स्ट ग्राफिक्स स्क्रीन पे शो हो रहा है और ये लिखा हुआ है जहां पर हमारा x 100 बनेगा, जहां पर y 50 होगा, वहां से स्टार्ट होगा और आगे ये लिखा जाएगा। तो हमने तीन कमांड्स पढ़ ली, पहले मूव टू, आउट टेक्स्ट और अब आउट टेक्स्ट एक्स वाई, ये उन दोनों कमांड्स का कॉम्बिनेशन है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हमारे पास एक कमांड है सेट कलर की। सेट कलर में हमारे पास 14 डिफरेंट कलर्स हैं और यहाँ पे हम कलर्स को बाय नेम भी कॉल कर सकते हैं और बाय नंबर भी कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1 2 3 4 लिख के भी कर सकते हैं और इसके स्पेलिंग लिख के भी कर सकते हैं। यहाँ पर लाइक एज मैं अगर लिखूं ब्लू कैपिटल में, यहाँ मैं पहले आपको दूसरा ही करके दिखाऊंगा, मैं वैसे यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। मैंने 2 लिखा तो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट ग्रीन कलर का हो चुका है और जो हमने वैल्यूज दी हैं एक्स वाई की उस जगह पे ये प्रिंट हो चुका है सेट कलर की मदद से। यहाँ पर हम बाय नेम भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे हम ग्रीन लिख के भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हैं, आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है टेक्स्ट पे वो है सेट टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट का स्टाइल सेट करने के लिए, फॉन्ट सेट करने के लिए, उसका साइज सेट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन सेट करने के लिए ये कमांड यूज होती है। इसको कैसे यूज करना है, इसका सिंटैक्स क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेट टेक्स्ट स्टाइल, इसमें 3 आर्गुमेंट्स हैं। पहला हमारा आर्गुमेंट है फॉन्ट का, दूसरा है इसकी डायरेक्शन का, कि आप इसको हॉरिजॉन्टल प्रिंट करवाना चाहते हैं या वर्टिकल, और जो थर्ड आर्गुमेंट है वो साइज का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैं पहले आर्गुमेंट में दूंगा इसको 1, सेकंड में 0 ये हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करता है, 1 वर्टिकल को करेगा, और लास्ट में मैं लिख देता हूँ 5 इसका मैंने साइज बता दिया कि इसका साइज 5 रख दो। बाय डिफॉल्ट जो साइज पहले प्रिंट हुआ स्क्रीन पे वो 1 था और अब मैंने 5 प्रिंट करवाना है। तो 5 कैसे प्रिंट होगा ये देखते हैं कि इसका साइज जो 5 है वो कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप कि इसका जो साइज 5 है वो काफी बड़ा हो चुका है और एक साइड से थोड़ा सा बाहर भी जाना स्टार्ट हो गया स्क्रीन से। हम थोड़ा सा इसको पीछे करके भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। डिफरेंट फॉन्ट के साइज डिफरेंट होंगे, अगर मैं फॉन्ट चेंज कर दूं तो उसका साइज यही नहीं रहेगा। फॉन्ट चेंज होना है फर्स्ट आर्गुमेंट पे, हम 1 की जगह अगर 3 लिख दें तो इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, तो इसके साइज पे भी इसका इफेक्ट होगा। तो ये देखिएगा इसका कलर भी हम चेंज कर, अब वही हमारा टेक्स्ट है लेकिन अब ये हमारा टेक्स्ट इस टाइम छोटा हो गया है, साइज हमारा 5 ही है लेकिन ये डिफरेंट फॉन्ट पे डिफरेंट साइज होगा। तो आज हमने 5 डिफरेंट कमांड्स को पढ़ा जो हम टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इन सब 5 की 5 कमांड्स का जो सिंटैक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर इनमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सकूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।